हालेलुया। बाइबल कहती है हम संसार में तो हैं और संसार के नहीं। हमें ध्यान देना है, जब हम पृथ्वी पे रह रहे हैं एक समय के लिए रह रहे हैं, और इस दौरान परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं धरती पे, पृथ्वी पे जीवन जीने की। बहुत सारी अलौकिक सीमाएं हैं जो प्रभु की ओर से ठहराई हुई हैं हमारी लाइफ में। अब समझ रहे हो, अलौकिक सीमाएं जो प्रभु की ओर से ठहराई गई। बाइबल में लिखा है जब आदम हवा को बनाया, प्रभु ने उनको अदन की वाटिका में रखा। प्रभु ने कहा तुम इस जगह के, इस वाटिका के हर एक फल को खा सकते हो सिवाय इस पेड़ को छोड़ के। अब समझ रहे हो, सिवाय इस एक रिस्ट्रिक्शन प्रभु की ओर से हमारी लाइफ में जो अलौकिक होती हैं, जो हमारी भलाई के लिए होती हैं, वो प्रभु की ओर से लगाई जाती है। अब समझ रहे हो, और जब हम रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस करते हैं, उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, तो हम विपत्ति को देखते हैं। बाइबल में लिखा है जो तू बाड़ा तोड़ेगा, बाड़े से बाहर जाएगा तो सांप तुझे डसेगा। जब हम रिस्ट्रिक्शन, जो लिमिटेशन, जो सीमाएं प्रभु ने लगाई हैं, उनसे बाहर निकलते हैं और अपनी मर्जी करते हैं तो सांप डसता है। हम डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। हमारी लाइफ में चीजें जो प्रभु की ओर से नहीं है वो आती हैं। डिवाइन रिस्ट्रिक्शन, एक वचन निकालेंगे मत्ती 7 उसका 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। परंतु वस्तुएं कुत्तों को ना दो। अब समझ रहे, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पाकर पांव तले रौंद दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। अब समझ रहे हो, जब हम सीमाओं से बाहर निकलते हैं हम अटैक का सामना करते हैं। जिन चीजों को प्रभु ने करने के लिए मना किया है उसके बावजूद हम करते हैं तो हम अटैक का सामना करते हैं। हाँ, वो कुत्ते जिसको खिला रहे हैं, जिनको मना किया है, वो हमारे फाड़ खाने का कारण बनते हैं। अब समझ रहे हो, प्रभु ने कहा है मत दो, मोती सूअरों के आगे ना डालो। वो चीजें रोंद डालेंगे, वो मोती रोंद डालेंगे और तुम्हें फाड़ खाएंगे। स्पिरिचुअल अलौकिक सीमाएं, डिवाइन रिस्ट्रिक्शन। समझो, अलौकिक सीमाएं जो अलौकिक रीति से प्रभु की ओर से नियुक्त करी गई। अब समझ रहे हो, मैं जैसे संसार कर रहा है मैं नहीं कर सकता। हाँ, जो संसार गाला कट रहे हैं, ये नहीं है कि मैं भी गाला कटांगा, मैं नहीं कर। मेरे जो होठ है या मेरी जो जीभ है वो प्रभु की स्तुति के लिए है। संसार जो ठेकियां दे जा रहे हैं, मेरी लिमिटेशन है, मेरी बाउंड्री है, मैं नहीं कर सकता जो वो कर रहे हैं। अगर वो गलत जगहों पे व्यभिचार कर रहे हैं, नहीं, मेरी एक सीमा है जिसको मैं लांघ नहीं सकता। डिवाइन अलौकिक बाउंड्रीज जो प्रभु की ओर से नियुक्त हैं, जिनको अगर मैं लांघूंगा तो सांप मुझे डसेगा, वो कुत्ता मुझे फाड़ेगा। अब समझ रहे हो, अलौकिक सीमाएं। जब दानियल नेबुकदनेस्सर के पास बेबीलोन में चला गया, जब इजराइल बंधुआई में आया, तो बाइबल कहती है दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नेबुकदनेस्सर के जो लोग थे उधर ले आए। और जब उनको ले आए, वो जवान तैयार होते थे ताकि राजा के जो स्टाफ है, राजा के जो लोग हैं उसमें भर्ती हो सके। तो उनका खाना पीना, उनका रहना सहना सब राजा के अकॉर्डिंग होता था और वो जवान तैयार किए जाते थे, वो ट्रेंड किए जाते थे। और जैसे ही दानियल के पास वो आए और दानियल को कहा कि ये खाना है जो तुम्हें खाना पड़ेगा,
हाँ, ये राजा का खाना है, राजा की मेज का खाना है जो तुम्हें खाना पड़ेगा। उसको पता था ये खाना चढ़ाया हुआ खाना है, और प्रभु कहता है कि वो खाना तू नहीं खा सकता। वचन के अनुसार वो खाना नहीं खा सकता था। आप समझ रहे हो? वो एक सीमा में था, उसकी एक लिमिटेशन थी। उसको पता था क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता, कहां जा सकता है, कहां नहीं जा सकता, वो जानता था। अगर हम निकालो दानियल 1, अगर हम उसका पढ़ें, 1:8 निकालो। प्रभु कलीसिया से बात कर रहा है, आपके फ्यूचर को प्रभु सेव कर रहा है। आज का वचन आप सुन लिया आपने, आपका भविष्य सेफ है, आपका फ्यूचर सुरक्षित है। निकालो जल्दी से, पढ़ो अगर दानियल 1:8। यश। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब समझ रहे हो? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। समझ रहे हो? मन में ठान लिया। आपकी बाउंड्रीज ठानी होती हैं, वो समझौते के साथ नहीं चलती। आज माड़ा या प्रेशर आ गया, चलो कोई गल नहीं, अज दी गल है, चलो आज दोस्त की पार्टी है, दोस्त का ब्याह चल रहा है, चलो एक गिलास ही तो पीना है। आप परिस्थिति के अनुसार नहीं चलते, आपकी बाउंड्रीज नियुक्त है। आपने ठान लिया है, आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, मैं कहां जा सकता हूं और कहां नहीं जा सकता, मैं क्या बोल सकता हूं और क्या नहीं बोल सकता। दानियल ने ठान लिया। अब समझ रहे हो? कुत्तों के आगे चोरों के आगे मोती ना डालो। दानियल ने ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होगा। अब समझ, उसको पता था ये पीऊंगा तो अपवित्र हो जाऊंगा। उसने ठान लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। आप ठानते हो, आप ठानते हो कि मैं बाउंड्री को, मैं इस बाड़े को क्रॉस नहीं करूंगा, मैं सांप का शिकार नहीं बनूंगा। आप ठानते हो इस कुत्ते को मैं नहीं दूंगा जो मुझे मेरा ही शिकार करेगा, जो मुझे ही फाड़ खाएगा। आप ठानते हो, डिसीजंस आपके, आपकी बाउंड्रीज नियुक्त हैं। समझ रहे हो? बाउंड्रीज आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसने ठान लिया और उसने खोजों के प्रधान से विनती करी कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब समझ रहे हो? वो जानता था ये खाना खाऊंगा तो अपवित्र हो जाऊंगा। उसने ठान लिया, उसने बोल लिया नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और राजा दी विनती है, राजा का तुझे मार डालेगा, तेरा क्या बनेगा? उसने ठान लिया। अब समझ रहे हो? आप ठान लेते हो। आप किसी के प्रेशर में आके समझौता नहीं कर बैठते। तेनू कनेडा नहीं भेजांगे जे तू यीशु का इनकार नहीं किया। आप कनेडा जाने के लिए यीशु को त्याग नहीं देते। आप समझ रहे हो? तेरे ब्याज पैसे नहीं लावांगे जे तू चर्च गया। क्या है ये चीजें? आपकी बाउंड्रीज नियुक्त है, आपको पता है आप अपवित्र नहीं हो सकते। मुहैया कराने वाला परमेश्वर है जो आपको बोल रहा है प्रभु को छोड़ने के लिए। वो एक चीज आपके लिए नहीं कर सकता, प्रभु को थामे रहो, पकड़े रहो। वो संभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। रिस्ट्रिक्शंस, आप डरते नहीं हो, आप समझौता नहीं करते। शद्रक मेशक अबेदनगो को पता था कि वो किसके आगे झुक सकते हैं और किसके आगे नहीं झुक सकते। वो जानते थे। समझ रही हो? डिवाइन सीमाएं जिनके बारे में हमारा रहना जरूरी है, ताकि हम अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखें, ताकि शैतान के नाश होने से बच सके। आज मसीह होकर क्यों नाश हो रहे हैं? क्योंकि बाउंड्री में नहीं है, मन में अपनी मर्जियां चला रहे हैं। कहने को तो मसीह है पर मर्जी अपनी है, पर जहां मन कर रहा है वैसा ही कर रहे हैं।
मन आ रहा संडे तो आ गए, नहीं मन कर रहे तो छड्डो। मर्जी अपनी है और वो समझते हैं कि प्रभु उनके जीवन में उनकी सुरक्षा करे या उनकी लाइफ में प्रभु अपना काम करे। जब तक आप प्रभु की बाउंड्री में हो, आप प्रभु की निगरानी में हो, पर जैसी बाउंड्री क्रॉस होगी लिमिटेशन खत्म। अब समझ रहे हो? हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ हुकूमत नीचे हो, इंडिया ਦੀ सुरक्षा थल्ले हो। बाहर गए, हाँ, बॉर्डर पार कितना, खत्म। अब समझ रहे हो? आपका पार करना कोई जिम्मेदारी नहीं है कंट्री की। ऐसे ही मसीह लाइफ में जब हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, अपनी लिमिटेशन, अपनी सीमाओं को क्रॉस करते हैं, प्रभु कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा था मत दे, वो तुझे डसेगा, मत दे, वो उसे रौंद देगा। प्रभु ने पहले ही बोल दिया था। अब समझ रही हो? प्रभु ने पहले ही बोल दिया था, आदम हवा, अगर तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, और वो आत्मिक रीति से मर गए थे। प्रभु ने पहले कह दिया था बाउंड्री क्रॉस होएगी, सांप डसेगा, रिस्ट्रिक्शंस, सीमाएं क्रॉस होंगी, शैतान अटैक करेगा। पहला कुरिन्थियों 8 उसका 13 स्क्रीन पे, पहला कुरिन्थियों 8 उसका 13। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो, समझ रही हो? पढ़ो। ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। अब समझ रही हो? जो बाइबल है, जो वचन है, ये कंडीशंस पे है। जो आजादी है वो प्रभु ने डिवाइन दी है, पर उसके बाद हमें उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा है बाउंड्री में रह, उस जगह पे रह। प्रभु ने कहा है तुझे क्या करना और तुझे क्या नहीं करना। मैं अपने भाई को, अगर ये भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं नहीं खाऊंगा। आप रिस्ट्रिक्ट करते हो वचन के अनुसार, ये चीजें ठीक है, ये सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं। नहीं, आप वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाते हो। आपकी लाइफ वचन से सीमित है, वचन में बंधी हुई है, वचन में डूबी हुई है, वचन के अनुसार है। अब समझ रहे हो? वचन दे नाल अपने आप को सराउंड रखना, अपने आप को बनाए रखना प्रभु चाहता है। न्यायों की किताब 13 उसका 5 पढ़ेंगे। न्यायों 13 उसका 5 स्क्रीन पे है तो स्क्रीन पे लगा देंगे। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। दोबारा, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके विषय में? शिमशोन के विषय में। जब वो पैदा हुआ था वो प्रभु का चुना हुआ था, और पैदा होने से पहले ही बता दिया गया था कि उसकी सीमाएं क्या हैं, उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बता दिया गया था। पढ़ो इस वचन को। हाँ, न्यायों 13 का 5, अपने 3 का 5 लगा दिया, 13 का। हाँ पढ़ो, 13 का 5। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे। छुरा ना फिरे, उसके बाल, उसका हेयर कट ना हो, बाल ना कटे उसके। पढ़ो। क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। अब समझ रहे हो? पढ़ो। और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। और वही हाथ लगाएगा, वही इजराइलियों की सुरक्षा करेगा। अब समझ रहे हो? एक कंडीशन जो उसकी लाइफ पे डाली गई थी। अब समझ रहे हो? वो कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाल पे छुरा नहीं फिरना चाहिए, उसके बाल कटने नहीं चाहिए। कंडीशन, हमारी लाइफ जब हम बुलाए जाते हैं प्रभु के द्वारा, हम कुछ कंडीशंस के तहत हैं, कुछ सीमाएं हैं जो हमारी लाइफ में हैं।
जो हमारी भलाई के लिए है, जो हमारे बचाए जाने के लिए है। हालेलुया। जो हमारी सीमाएं हैं वो ये प्रभु का कोई कर्स नहीं है, ये हमारी भलाई के लिए है। हमारा बाड़े में रहना ये हमारी सुरक्षा का कारण है। आप समझ रहे हो, मेरा उन लिमिटेशंस में, उन अलौकिक सीमाओं में रहना मेरी सुरक्षा है। हालेलुया। दानियल 5 उसका 25 को ध्यान देना है। हमेशा आत्मा अगुवाई करता है। बहुत सारी चीजें बाइबल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो लिखी नहीं है, उसके बावजूद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। हाँ, आपको पता है आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। ये जो राजा नेबूकदनेस्सर का बेटा है, पढ़ो। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपश्रीण। पढ़ो आगे। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मांदियों और फारिसियों को दिया गया है। पढ़ो। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। अब समझ लो, अगर आप 5 पढ़ो इसका, तो क्या किया था राजा ने, क्या किया था। जो प्रभु का घर था, प्रभु का मंदिर था, उसमें से बर्तन लिए और उसमें उसने दाख मधु पी। अब समझ लो, प्रभु के बर्तनों में से उसने दाख मधु पी, उनको अशुद्ध किया। अब समझ लो, एक रिस्ट्रिक्शन है जिसको हम पार करते हैं तो हम अटैक को देखते हैं। अब समझ रहे हो, सब कुछ ठीक है, पर उसने प्रभु के घर में ही, प्रभु के भवन की वस्तुओं में ही को उठाया और उसमें से दाख मधु पिया। और बाइबल में लिखा, एक उंगली आई और उसने दीवार पे लिखा, ये शब्द लिखे जिनका मतलब है कि तेरा राज्य बने नहीं रहेगा, तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके नाश होने का कारण क्या था? सीमा पार करी। जिन बर्तनों में नहीं पीना चाहिए था, उन्हीं बर्तनों में उसने पिया। अब समझ रहे हो, अब जब उल्लंघन करते हो प्रभु की बातों का, वो चीजें, वो ब्लेसिंग बनी, वो किंगडम खत्म हो गया। कि क्यों? बाड़ा पार किया, सीमाएं से बाहर गया। अब समझ रहे हो, दाऊद के पास सब कुछ था, सब कुछ था दाऊद के पास। वाइफ्स थी, किंगडम था, राजा था, सैनिक थे, आर्मी थी, सब कुछ था। बट जब उसने सीमा पार करी, बेतशेबा सीमा के बाहर थी। अब समझ रहे हो, जब सीमा उसने पार करी, उसके पास सब कुछ था, वाइफ्स थी, किंगडम था, कोई कमी नहीं थी। बट जब अपनी सीमा से वो बाहर निकल के उसने दृष्टि बेतशेबा के साथ के ऊपर लगाई और बेतशेबा के साथ पाप किया, बाइबल में लिखा है प्रभु का क्रोध भटका उसके ऊपर। वो भविष्यवक्ता आया और उस प्रभु उसने कहा कि प्रभु का क्रोध तेरे ऊपर आया है। दाऊद ने प्रभु के क्रोध का सामना किया जब उसने अपनी लिमिटेशन, अपनी बाउंड्री को पार किया। आपकी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज हैं, आपकी लाइफ में कुछ सीमाएं हैं जिनकी लिमिटेशन में आपको रहना है। जब दाऊद ने पार किया तो उसने भयंकर रिजल्ट को देखा। उसके खुद के बच्चे उसके खिलाफ हो गए, किंगडम गिरने पे था, सब कुछ खत्म, वो महिमा। समझ रही हो, लिमिटेशन, जो सीमाएं हैं, प्रभु चाहता है हम बनाए रखें, बने रहे प्रभु में। हालेलुया।